अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लाइन लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, इनइक्वालिटीज हैं। अब इन इक्वालिटीज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब शेडेड एरिया फाइंड करना है तो हम इसमें से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये आ जाएगी 2x - 3y इक्वल्स 6 और 2x + 3y इक्वल्स 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब हमें क्या चाहिए कि हमें इन इक्वेशंस से पॉइंट्स चाहिए जो हम ग्राफ के अंदर ड्रा करेंगे। पॉइंट्स टू फाइंड। अब हम क्या है, पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0। अब यहाँ पे अगर फिर 3 में x 0 पुट करते हैं तो -3y इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो उससे हमें y इक्वल्स -2। पॉइंट इज 0 एंड -2। अब 3 को ही हम सॉल्व करते हैं और उसमें जो है y इक्वल्स 0 पुट करते हैं। अगर y इक्वल्स 0 पुट करें तो 2x इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाएगी। पॉइंट इज 3 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0 देन y इक्वल्स 4। पॉइंट इज 0 एंड 4। और इसी तरह 4 इक्वेशन से ही हम y इक्वल्स 0 पुट करते हैं। अगर y इक्वल्स 0 है तो x इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0, 6 एंड 0। अब हम ये इसका रीजन देखते हैं। रीजन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इन इक्वालिटीज हैं, ये इसमें x और y जो है वो 0 पुट करेंगे, यानी कि ओरिजिन पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो फिर देखेंगे कि ये इसका ग्राफ दोनों का ट्रू आता है या नहीं आता। उसके बाद फिर जो है ना हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। टू check the region, put 0 and 0 in 1 and 2। तो अब देखिएगा, अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 आपको नज़र आ रही होगी। 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 6 ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन।
इसी तरह 4 के लिए 0 0 पुट करेंगे तो ये देखिएगा 0 + 0 0 लेस देन 12, ये भी ट्रू हो गई। ग्राफ इज टूवर्ड्स द रीजन ले जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हम ये जो 4 पॉइंट्स हमने 3 और 4 के लिए फाइंड आउट किए हैं, इसके अब ये आपके सामने मैंने एक प्लेन ड्रा किया है। अब इस प्लेन के अंदर जो पहला पॉइंट था हमारा वो था 0 -2। तो अब क्या करेंगे, 0 -2 ऑन वाई एक्सिस, ये देखिएगा 0 -2। और इक्वेशन 3 का जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारे पास 3 0। तो ये 3 0 जो है हमारे पास ये आ रहा है। पहले इसकी लाइन ड्रा करते हैं। इसी तरह अब इक्वेशन 4 से जो हम पॉइंट्स लेंगे, जो पहला पॉइंट हमारा 0 4 है ऑन वाई एक्सिस, 1 2 3 4। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो 6 0 है, 6 0 ऑन 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा। अब इनको अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये देखिएगा, तो ये जो हमारा शेडिड एरिया आ रहा है ये उसके सॉल्यूशन को शो कर रहा है। ये देखिएगा, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तरतीब वही रहेगी जो पहले मैंने बताया आपको। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या आ जाएगा, x + y = 5 और x - y तरतीब भी लगा दी इक्वल्स 1 1 2 3 एंड 4 टू फाइंड पॉइंट्स। अब यह इक्वेशन 3 के लिए पहले देखते हैं हम। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के लिए अगर x पुटिंग x = 0 देन y = 5, point is 0 and 5। इक्वेशन 3 के लिए पुटिंग y = 0। तो ये देखिएगा ज़रा, y = 0 तो क्या करेंगे, x = 5, इसका पॉइंट जो बनेगा वो 5 एंड 0। अब इक्वेशन 4 के लिए पुटिंग x = 0, y = -1। तो इसका जो पॉइंट है वो 0 और -1 आएगा। इसी तरह
पुटिंग y इक्वल्स 0, तो फिर x की वैल्यू क्या निकल आएगी? पुटिंग y इक्वल्स 0, x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 एंड 0 आ जाएगा। अब ये इसको चेक करते हैं हम ओरिजिन के लिए। टू चेक रीजन, पुट 0 एंड 0 इन 1 एंड 2। अब ये देखिएगा इक्वेशन 1 हमारे पास, अगर मैं x और y 0 पुट करता हूँ तो 0 ग्रेटर देन, अब ये मैंने आप लोगों के सामने प्लेन ड्रा किया है। अब इस प्लेन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अब हम इनमें पॉइंट्स पुट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 0 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिएगा 0 5, इसी तरह 5 0 दूसरा पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 0। अब इक्वेशन 4 के लिए पहले तो इसका लाइन ड्रा करते हैं ना। और इसी तरह पॉइंट इक्वेशन 4 के लिए जो पॉइंट्स है वो 0 -1 है। और जो दूसरा पॉइंट है वो 1 0 है। तो इसको अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट आ रहा है वो अवे फ्रॉम द, तो ये देखिएगा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का जो है वो सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज आ गया हमारे पास। व्यूअर्स, इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मेहनत तलब है। अगर इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो इन पे अबूर हासिल कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।